तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं गोवा के तट की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के तट पर अपनी जो सेना के जवान थे उनके साथ दिवाली मनाई। संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। गीतों में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, शायद को कभी इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा जो युद्ध के मैदान में खड़ा जवान कर पाता है। एक तरफ मैं देख रहा था सैन्य शक्ति को, साथियों, ये बड़े बड़े शिप, हवा से भी तेज गति से चलने वाले हवाई जहाज, ये पनडुब्बियां, ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो जज्बा आप में है ना, वो उसको भी जानदार बना देता है। ये शिप भले लोहे के हो, लेकिन जब आप उस पर सवार होते हैं ना, तब वो जांबाज जीवित सैन्य बन जाता है। मैं कल से आपके बीच हूं। एक एक पल मैंने कुछ न कुछ सीखा है, कुछ न कुछ जाना है। जब दिल्ली से निकला था तो मन करता था कि मैं भी इस पल को जी लूं, लेकिन साथियों, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना, आप लोगों का समर्पण, ये इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि मैं उसे जी नहीं पाया, लेकिन जान जरूर पाया हूं, जान सका हूं। मैं अंदाज लगा सकता हूं कि इसे जीना कितना कठिन होगा, लेकिन जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। साथियों, समुद्र की गहरी रात और सुबह का सूर्योदय मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई है, और इसलिए आपके बीच फिर एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, और आईएनएस विक्रांत की इस वीर भूमि से कोटि कोटि देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास आपके परिवारजनों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। साथियों, दीपावली के पर्व में हर किसी को
अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। आज आपके बीच आया। और मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं और इसलिए ये दिवाली मेरे लिए खास है। साथियों, जब मुझे याद है जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आप सबको याद होगा जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। साथियों, हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र
साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जाबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। साथियों, जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो, तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ये वीर जवान इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं। जिस मां की गोद से उन्होंने जन्म लिया है, वो मां भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है। और इसलिए इस मिट्टी के लिए मरने के लिए, इस मिट्टी के मान सम्मान के लिए अपने आप को खपा देने की वो प्रेरणा रखता है। दुनिया से 6.5 फीट के हट्टे कट्टे जवानों को लाके मैं खड़ा कर दूंगा और कहूंगा आपको पैसे बहुत दूंगा, लड़ लो। क्या वो आपकी तरह मरने के लिए तैयार होंगे? क्या आपकी तरह वो जान लगा देंगे? जो ताकत आपका भारतीय होने में है, जो ताकत आपका जीवन भारत की मिट्टी से जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमारा हर औजार, हमारा हर शस्त्र, हमारा हर पुर्जा जैसे जैसे भारतीय होता जाएगा, हमारी ताकत को 4 चांद लग जाएंगे। हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। मैं एक और उदाहरण देश को बताना चाहता हूं। 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं। और देशवासी, आप जहां भी मुझे सुन रहे हो, एक आंकड़ा याद रखना। और मैं पक्का मानता हूं, आज आपके सुनने के बाद आपकी दिवाली के दिए और ज्यादा तेज प्रकाशित हो जाएंगे। जो मैं कहना चाहता हूं क्या है, आज हमारी क्षमता क्या है? अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। हर 40 दिन में एक। साथियों, हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी
अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और सफलता के पीछे हमारी बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है। आज हमारा स्टार्टअप भी दम दिखा रहा है। साथियों, शक्ति और सामर्थ्य को लेकर भारत की परंपरा रही है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात हमारा विज्ञान, हमारी समृद्धि और हमारी ताकत मानवता की सेवा और मानवता की सुरक्षा के लिए होती है। आज जब इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में देशों की अर्थव्यवस्था और प्रगति समुद्री रास्तों पर निर्भर है, तब भारत की नेवी ग्लोबल स्टेबिलिटी में अहम भूमिका निभा रही है। आज दुनिया की 66% ऑयल सप्लाई, दुनिया के 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। इन रूट्स की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। साथियों, आप ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट के जरिए, एंटी पायरेसी पेट्रोल के जरिए और मानवीय मदद वाले ऑपरेशंस के जरिए भारतीय नौसेना इस पूरे रीजन में ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनर की भूमिका निभाती है। साथियों, हमारे आइलैंड्स की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी में भी हमारी नेवी का बड़ा रोल है। कुछ समय पहले हमने फैसला लिया था कि 26 जनवरी को देश के हर आइलैंड पर